everyone, welcome to Legal Edge After College. मैं हूं प्रियंका with a strategy session with for you, जहां मैं आज डिस्कस करने वाली हूं कि नेक्स्ट 16 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए जिससे आप आरबीआई के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें, राइट? So if you are targeting for this year RBI exam, so if you are targeting for future RBI exam, then this session is for you, जहां RBI के एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट? So I won't waste your time and I quickly start with the session. तो सबसे पहले ये देखो कि आज के सेशन में क्या डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले तो चूंकि एग्जाम यहाँ पे 16 जुलाई को है, सो नेक्स्ट 16 डेज की आपकी स्ट्रैटेजी यहाँ पे कैसी होनी चाहिए वो। दूसरा, इस स्ट्रैटेजी में हम यहाँ पे तीनों ही एरियाज कवर करेंगे, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव एरिया, आपकी ड्राफ्टिंग एंड आपकी इंग्लिश, यानी कि यहाँ पे दोनों ही पेपर 1 एंड पेपर 2 कवर किए जाएंगे। एंड तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे एमसीक्यूज कैसे प्रिपेयर करना है, ड्राफ्टिंग कैसे प्रिपेयर करनी है और इंग्लिश राइटिंग कैसे प्रिपेयर करनी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन से पहले आई ऑलवेज थिंक कि पहले एग्जामिनेशन और उसके पैटर्न को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक बार थोड़ा सा आरबीआई के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट? यहाँ पे 2 पेपर होंगे आपके। बेसिकली ये 2 फेजेस में डिवाइड है। पहला पेपर होगा आपका, उसके सिलेक्शन के बेसिस में यहाँ पे इंटरव्यू होगा। पेपर में जो आपका फर्स्ट फेज है उसमें यहाँ पे 2 पेपर्स पूछे जाएंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएंगे। यहाँ पर आपसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉ में से, और उसके बाद जो है 120 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जहां पे यूजुअली आपकी ड्राफ्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसे करने के लिए आपके पास टोटल 3 आवर्स का टाइम है और ये टोटल 150 मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर 2 आपकी इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को चेक करने के लिए है, जहां आपसे यहाँ इंग्लिश प्रीसिस राइटिंग पे, एसे राइटिंग पे, कॉम्प्रिहेंशन पे, करस्पॉन्डेंस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है, जिसे करने के लिए आपके पास 3 आवर्स का टाइम है। आपके इस स्कोर के बेसिस पे आप इंटरव्यू तक पहुंचेंगे, जहां पे 40 मार्क्स का ये आपका इंटरव्यू होगा, यूजुअली 15 से 20 मिनट्स तक लाए करता है। तो इन टोटल पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो 290 मार्क्स का है, जिसमें से आपके पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला दिया जाए तो दैट वुड बी your 250 marks and 40 marks is for your interview। ये आपके आरबीआई लॉ ऑफिसर का पूरा स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर को प्रिपेयर कैसे करना है, चलो ये देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले सिलेबस को समझ लेते हैं, यानी कि पेपर 1 में जो लॉ का पोर्शन 150 मार्क्स का आने वाला है, पहले हम उसको समझते हैं। यहाँ 30 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर, जहाँ पे क्वेश्चंस बनाए जाएंगे कहाँ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फेडरल स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, तीसरा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट से, देन लॉ ऑफ एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, Negotiable Instrument Act, Registration Act, Civil Procedure Code, current legal developments in the banking sector and many more। यहाँ पे मैं आपके लिए important areas लेकर आई हूँ, because we have 16 days, so you can prepare these subjects to prepare for your examination। समय कम हो तो हमारी अप्रोच भी थोड़ी सी जो है फिल्टर हो जानी चाहिए, राइट? तो ये आपके ऑब्जेक्टिव एरियाज के सब्जेक्ट्स हो गए। अब अगर मैं डिस्क्रिप्टिव की बात करूं, जो 120 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव आएगा, उसमें ज्यादातर आपसे ड्राफ्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जहां आपसे नोटिस ड्राफ्ट करने को, प्लीडिंग ड्राफ्ट करने को पूछी जा सकती है। कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एरिया से या फिर प्रोसीजरल लॉ से हो सकते हैं। कई बार प्रैक्टिकल सिनेरियोज भी दिए जाते हैं, जहां आपको स्टैट्यूट अप्लाई करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना होता है, और ये टोटल 120 मार्क्स का होता है, राइट? वहीं अगर मैं इंग्लिश की यहाँ पे बात करूं, तो इंग्लिश का पूरा पेपर जो 100 मार्क का है वो 4 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपसे 40 मार्क्स का ऐसे पूछा जाएगा। प्रीसीज या कॉम्प्रिहेंशन जो है आपका 25 मार्क्स का आएगा। वहीं आपसे बिजनेस या ऑफिस करस्पॉन्डेंस 25 मार्क्स का पूछा जाएगा। एंड ग्रामर एंड वोकैबुलरी बेस्ड 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? बट मोस्टली ये क्वेश्चंस आपकी डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग चेक करने के लिए ही रहेंगे, राइट? चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो क्रैश अप्रोच जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि 16 डेज में आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, वो क्या है एग्जैक्टली, राइट? तो जब हमारे पास बहुत कम दिन यहाँ पे बचते हैं, सबसे पहली जो चीज करनी है वो हमें करनी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालिसिस करके ये देखना है
कि हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स कौन से हैं, वो टॉपिक्स कौन से हैं जिस पे रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं, जिससे हमें ज्यादा पहले अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे constitutional law, administrative law, contract law, negotiable instrument act for an example, right? RBI Act for an example, right? और दूसरा यहाँ पे एप्लीकेशन एंड मेमोरी बेस्ड अप्रोच हमारी होनी चाहिए, क्योंकि ना सिर्फ हमें यहाँ एमसीक्यू आंसर करने हैं बट हमें ड्राफ्टिंग भी करनी है। और जहां बात रही इंग्लिश की, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग ग्रामेटिकल अप्रोच तो रखनी ही रखनी है, बट साथ ही साथ चूंकि ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है तो हमें इस बीच आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस करते चलना है, राइट? तो अगले कुछ दिन का प्लान किस तरीके का होना चाहिए आपका? तो अगर मैं नेक्स्ट 6 डेज की बात करूं तो ये आपका प्लान होना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 3 अगस्त टू 8 अगस्त आपकी जो अप्रोच है यहाँ पे वो कैसी होनी चाहिए कि मॉर्निंग में आप लॉ को अप्रोच करिए, आफ्टरनून में आप ड्राफ्टिंग को अप्रोच करिए, एंड इवनिंग में यू फोकस ऑन द इंग्लिश। 3 एंड 8 अगस्त में मॉर्निंग में यू कैन प्रिपेयर सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आफ्टरनून में यू कैन प्रैक्टिस दो सब्जेक्ट्स, दैट्स इन आप कम से कम 30 MCQs, 30 to 50 MCQs का डेली टारगेट रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक शॉर्ट ड्राफ्टिंग तो अपनी डेली आफ्टरनून में प्रैक्टिस करिए, एंड इवनिंग में यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, यू कैन स्टार्ट राइटिंग essay और यू कैन स्टार्ट राइटिंग प्रीसीज और ईमेल फॉर्मेट, राइट? 9 से 13 अगस्त तक you can finish subjects like Contract Act, Negotiable Instrument Act, Evidence Law, Transfer of Property Act, Registration Act, and plus main focus RBI Act, right? यहाँ पे आफ्टरनून में आपका फोकस होना चाहिए, जहां आप हर सब्जेक्ट के रिलेटेड कम से कम 40 to 50 MCQ जरूर फोकस करें, और साथ ही साथ ड्राफ्टिंग में यू कैन ड्राफ्ट नोटिस, यू कैन ड्राफ्ट मेमोरेंडी, एंड इवनिंग में यू नीड टू फोकस ऑन राइटिंग प्रीसीज प्रैक्टिस और ऐसे राइटिंग को ऑल्टरनेटिवली प्रैक्टिस करते रहिए। चाहे तो आप अपने लिए एक टॉपिक लिस्ट बना सकते हैं कि आप किस दिन किस ऐसे या किस प्रीसीज राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, दिस वुड कम हैंडी फॉर योर एग्जामिनेशन ऑल्सो। 14 अगस्त को आपका पूरा फुल फोकस प्रैक्टिस पे होना चाहिए, जहां मॉर्निंग में आप चाहें तो अपने बनाए हुए फ्लैश कार्ड है या गाइस, फ्लैश कार्ड जरूर बनाइएगा, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन में काम आते हैं। सो यू कैन गो फॉर अ फुल सेक्शनल रिवीजन अपने वन लाइनर नोट्स की मदद से या फिर फ्लैश कार्ड्स की मदद से। आफ्टरनून में यू कैन गिव 60 to 100 MCQ of the particular topic and you can do the notice drafting, और इवनिंग में वहीं आप प्रिसिशन प्रैक्टिस या फिर मिनी ऐसे ड्राफ्ट कर सकते हैं ऑफ 150 वर्ड्स। 15 अगस्त यानी कि एग्जाम से एक दिन पहले आपको देने हैं फुल मॉक टेस्ट, राइट? अगर आप उस स्टेज पे हैं जहां आप ऑलरेडी काफी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर चुके हैं तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। पर ये स्ट्रैटेजी इस चीज को ध्यान में रख के बनाई गई है, वो स्टूडेंट जो अपनी प्रिपरेशन शुरू करने जाएंगे, इस वजह से मैंने 15 अगस्त इज कंसीडर्ड एज अ मॉक टेस्ट। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन के उस स्टेज पे खड़े हैं जहां अभी आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम दैट यू नीड टू स्टार्ट गिविंग द मॉक्स, राइट? अदरवाइज 15 अगस्त शुड बी द डे फॉर अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट। उसे सेल्फ चेक जरूर करिएगा, जहां कहीं भी आपने मिस्टेक की है उन मिस्टेक्स को करेक्ट जरूर कीजिएगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 5 ऐसे टॉपिक एंड प्रीसीज टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि उनका फॉर्मेट किस तरीके का होना चाहिए। नाउ कम्स द एग्जामिनेशन डे, ये लास्ट डेट है, तो यहाँ पे जितने भी फ्लैश कार्ड्स है, वन लाइनर नोट्स आपने बनाए हैं, सिर्फ उन्हें रिवाइज कीजिए। 1 पेज समरी को रिवाइज कीजिए, अगर आपने कोई चार्ट्स बनाए हैं अपने लिए तो उन्हें रिवाइज कीजिए, बट कुछ नया नहीं पढ़ना है। कुछ नया पढ़ने से यू माइट लूज योर कॉन्फिडेंस, तो आपको यहाँ अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है और काम रहना है, बिकॉज इट इज योर माइंडसेट विच डिटरमाइंस कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो अपने माइंडसेट को उसी फोकस में रखिएगा, राइट? सो डेली एक्शन प्लान आपका किस तरह का होना चाहिए? मॉर्निंग में योर फोकस शुड बी ऑन रीडिंग एंड ऑन लॉ, आफ्टरनून में you should be focusing on practicing law and drafting, and evening में you should be focusing on English writing practice. That's how your day should look like, right? But most importantly, target on those subjects which are the high weighted subjects. आप सारा कवर नहीं कर सकते हैं इस समय, तो सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेड सब्जेक्ट्स को टारगेट करिए, वो सब्जेक्ट्स जो अभी हमने इस सेशन में यहाँ डिस्कस किए। लास्ट मिनट कुछ डिस्कस करें टिप्स लॉ को प्रिपेयर करने की। जब भी आप प्रिपेयर करें कोशिश करिए फ्लैश कार्ड्स बना लें, स्पेशली अगर कोई सेक्शन नंबर है, केस नेम है, उसके लिए, क्योंकि फ्लैश कार्ड से रिवाइज करना इजी है। जब भी आप ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करें
तो अपने लिए एक छोटा फ्लैश कार्ड या छोटा नोट पॉइंट बना ले जहां आप कॉमन पॉइंट्स लिख लें ड्राफ्टिंग के, या फॉर्मेट लिख लें, ताकि आप उसको लास्ट डे में रिवाइज कर सके। जब आप पढ़िए तो अपने लिए इंटरव्यू ट्रैकर जरूर बनाइएगा। जब भी आप, जैसे कि यू रीड सब्जेक्ट्स लाइक आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, फेमा, पीएमएलए, अगर आप वो पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैंने इस लिस्ट में इसलिए नहीं रखा है क्योंकि इट्स अ 16 day प्लान, बट इफ यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दो सब्जेक्ट्स, तो बैंकिंग रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको अलग से रखिएगा, क्योंकि उसमें ज्यादातर इंटरव्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं। एंड मेक श्योर whenever you practice mocks, whenever you practice MCQs, आप जो करेक्शन लॉग जरूर बनाएं, ये चेक करने के लिए कहाँ आप गलत जा रहे हैं, उन गलतियों को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, और अल्टीमेटली अपना स्कोर इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू ट्रिक्स यू कैन यूज, राइट। इंग्लिश के आंसर राइटिंग की स्ट्रैटेजी बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे पहले एसे एंड प्रीसीज राइटिंग का एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लीजिए कि आपको इसी स्ट्रक्चर में प्रीसीज राइटिंग या एसे राइटिंग करनी है, राइट। वैसा ही एक स्ट्रक्चर आप बिजनेस करस्पॉन्डेंस के लिए भी डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर जब बिफोर हैंड होता है तो आंसर राइटिंग में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। अपने लिए एक डेली वोकैबुलरी की लिस्ट जरूर बनाएं जिसमें स्पेसिफिकली लॉ एंड फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स हो, जो आपको ड्राफ्टिंग के समय और इंग्लिश राइटिंग के समय बहुत काम आएंगे। आप 2 वर्ड्स पर राइटिंग जरूर यूज करिए जब भी आप ड्राफ्टिंग की या फिर इंग्लिश राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आप उन वर्ड्स को हैबिट में लेकर आ सकें, right? I hope this all was helpful for you guys, right? Now, right. Now is the time for resources. कि लॉ के सब्जेक्ट्स के लिए, इंग्लिश के लिए आप किस तरह के रिसोर्सेज यूज कर सकते हैं। बट रिसोर्सेज से पहले मुझे एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इतना सब कुछ करने के लिए हेल्प लग सकती है? क्या कुछ ऐसा आपको जो है एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है आपकी प्रिपरेशन में? बिल्कुल कर सकता है। क्या है वो कैटलिस्ट, वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है वो कैटलिस्ट, दिस इज टॉप रैंकर्स, राइट। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली जो है आरबीआई का कोर्स देखने को मिलेगा। अगर आप आरबीआई का कोर्स यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ, वी हैव अ सेल्फ पेस्ड कोर्स फॉर आरबीआई। सेल्फ पेस्ड कोर्स का मतलब है कि आप इस कोर्स को अपनी पेस पे, अपनी स्पीड पे रन कर सकते हैं, राइट। व्हाट डू वी ऑफर ओवर हियर? वी ऑफर यू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। चूंकि एक सेल्फ पेस कोर्स है तो ये लेक्चर्स आप अपने पेस पे, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रन कर सकते हैं। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर सुनते वक्त आपको कोई भी डाउट आता है, सो ऑल ऑफ दिस डाउट कैन बी रिजॉल्व on a doubt clearing session where you can reach out to your faculty members directly, और आप अपने doubts related to subject और related to strategy भी resolve कर सकते हैं। We do understand कि study material एक कितनी important चीज होती है आपकी preparation में, तो स्टडी मटेरियल को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ आपको आपके एग्जाम रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। एंड वी अंडरस्टैंड कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो यहाँ पे आपके पास n नंबर ऑफ सेक्शनल टेस्ट, एमसीक्यू एंड फुल ब्लोन मॉक टेस्ट हैं, जहां हम आपको 10+ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। एंड नॉट जस्ट दिस गाइस, राइट, सिर्फ सेल्फ बेस्ड कोर्स ही नहीं, अगर आप चाहते हैं यहाँ पे तो आप हमारे टेस्ट सीरीज का भी यूज कर सकते हैं। वी हैव अ टेस्ट सीरीज एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, राइट। एंड इफ यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर आरबीआई, कोई बात नहीं, आप आईबीपीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वी हैव कोर्सेज फॉर यू। आप सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको आईबीपीएस के लिए भी कोर्स मिल जाएगा। अगर आप आने वाले आईबीपीएस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वी हैव अ कोर्स फॉर यू एज वेल, where we offer live and recorded classes, study material, practice paper, mock test, faculty support on one basis, and we will be there for you throughout your preparation. So whatever is your examination of being a government law officer, हम आपके साथ हैं, right? We are here for you. अब रिसोर्सेज की भी बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर मैं लॉ की बात करूं तो मुझे हमेशा से ही लगता है द बेस्ट रिसोर्स इज योर बेयर एक्ट एंड समरीज। बेयर एक्ट सबसे अच्छा रिसोर्स है, बेयर एक्ट से ऊपर कुछ नहीं, और जब समय कम हो तो बेयर एक्ट ही इकलौता रिसोर्स होना चाहिए। अगर लेकिन हाँ, अगर आप फ्यूचर के लिए रेफर करना चाहते हैं किसी और एग्जामिनेशन के लिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आई वुड ऑलवेज एडवाइस, एम लक्ष्मीकांत से अच्छी कोई बुक नहीं है, मैं कंसाइज फॉर्म में इतने अच्छे से दिया हुआ है, यू कैन रेफर दिस बुक। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए आई वुड ऑलवेज रेफर आईपी मैसी, बट बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लीजिएगा, बिकॉज नॉट एवरीथिंग इज रिलेटेबल आपकी एग्जामिनेशन से
ही रिलेटेड पढ़िए, डेप्थ में मत जाइएगा। कॉन्ट्रैक्ट एंड एविडेंस के लिए यू कैन रेफर आर के बांग्या, रतन लाल एंड धीरज लाल। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, इन सब के लिए सिर्फ और सिर्फ बेयर एक्ट सफिशिएंट है, राइट। इंग्लिश की बात करें तो यू कैन रेफर टू रेन एंड मार्टिन, राइट। यहाँ पे आपको ग्रामर भी मिल जाएगी, साथ ही साथ आप काफी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली मॉक प्रैक्टिस करना जरूर मत भूलिएगा। आरबीआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, और जितने हो सके एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, राइट। और अगर आप ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यू कैन हैव अ लीगल ड्राफ्टिंग पैक, जहाँ पे आपको ड्राफ्टिंग से रिलेटेड सारी टेम्पलेट्स मिलती हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल क्लॉसेस, नोटिस फॉर्मेट, ईमेल स्टाइल, सब कुछ यहाँ आपको एक जगह पर मिल जाते हैं। एंड दीज आर द रिसोर्सेज विच यू कैन रेफर फॉर योर प्रिपरेशन, right? And one more opportunity for you guys. Yes. So if you're preparing for any government law of exam, be it IBPS, SOB, the exam, be it RBI, आज या फिर भविष्य में आप कोई भी कोर्स एनरोल करिए, you can directly avail a discount of 10% by just using this code of LEACYT, यानी कि LEACYT कोड का इस्तेमाल कीजिए, और आप किसी भी कोर्स के लिए एनरोल होना चाहते हैं, आप फ्लैट 10% डिस्काउंट जो है वो यूज कर सकते हैं, राइट। आई होप दिस स्ट्रैटेजी सेशन वाज यूजफुल फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉ ऑफिसर एग्जामिनेशन, राइट। आप अपनी प्रिपरेशन के किसी भी स्टेज पे हो, अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसा एरिया है जो आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम दे रहा है, राइट, तो तुरंत मुझे कमेंट करके बताओ कि मैम वी नीड अ पर्टिकुलर सेशन ऑन दिस टॉपिक, दिस एरिया, एंड नॉट जस्ट आरबीआई, वट एवर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, इधर आईबीपीएस एग्जाम, सिर्फ मुझे कमेंट करके इतना बताओ कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो तुम्हें पढ़ाई में परेशानी दे रहा है, एंड आई प्रॉमिस टू यू कि वो टॉपिक मैं यहाँ तुम्हारे पास यूट्यूब पे लेकर आऊंगी, राइट। पर पता कैसे चलेगा कि वो टॉपिक आने वाला है, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सब्सक्राइब द चैनल, राइट, अभी के अभी करो। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक इट, शेयर इट, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कमेंट करके मुझे बताओ which topic do you want and I will bring that to you, right? And I'll see you next time with another session. Till then, keep studying. Bye bye.